रालोद की महापंचायत में उमड़े किसान, जयंत चौधरी बोले दिल्ली की हिंसा भाजपा की साजिश। मंडी धनौरा क्षेत्र के ग्राम मुकरी में रालोद की महापंचायत में किसानों का सैलाब उमड़ा रहा। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि दिल्ली हिंसा भाजपा की साजिश है, जिसे अंजाम दिया गया। कहा कि कृषि कानूनों पर इतना अहंकार उचित नहीं होता है, जिसमें रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा भाजपा की साजिश थी। उपद्रवियों को दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। उन्होंने कहा कि जो आज किसानों के साथ नहीं, उन्हें आगामी चुनाव में वोट नहीं देना है। जयंत चौधरी ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर अडिग है, सरकार को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सभी लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को इसको वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर विधानसभा में किसानों के प्रतिनिधि कम हो गए हैं, अब फिर से विधानसभा में प्रतिनिधियों को भेजना होगा। इसके लिए किसान नेताओं को जिताने की अपील की। सभा किसानों की, आरएलडी की सभा थी या फिर किसानों की थी? राष्ट्र लोक किसानों की थी, लेकिन राष्ट्र लोक के आह्वान पे किसान पंचायत कार्यक्रम और प्रदेश के कई और जिलों में भी लगातार ये कार्यक्रम निरंतर चलेंगे। अच्छा। हमारी कोशिश ये है किसानों को अपने इस क्षेत्र में संगठित करके हम अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराएं। अच्छा, देखा इसमें सपा के भी समर्थन मिला है, समाजवादी के भी नेता आए थे और शायद कांग्रेस के भी कोई नेता। स्वागत है, जो कोई आ रहा है किसान के इस वक्त पर आता है, सहयोग करता है, किसान के साथ खड़ा होता है, स्वागत है दूसरा। अच्छा, जो महापंचायत हुई है तो इसका फायदा जो है 2022 में क्या आरएलडी को मिलने वाला? जो किसानों के अंदर जो जागृति पैदा हुई, चेतना पैदा हुई, एक क्रांति की लहर सी बनी। और मैं आपको बता सकता हूँ जिस तरह की पंचायतें हो रही है, स्वतः लोग निकल के आ रहे हैं। नॉर्मली पॉलिटिकल रैलीज में प्रबंधन से बड़ा जोर होता है और आपको बहुत दिनों की तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ सिर्फ 2-2 दिन की इत्तला पर लोग हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। ये शुभ संकेत है। हमारी पार्टी किसान मजदूर की पार्टी भी रही है और जो प्रशासनिक काबिलियत चौधरी चरण सिंह जी की थी, चौधरी अजीत सिंह जी ने विभिन्न मंत्रालयों को संभाला है, जो उनकी कार्यशैली थी, वो भी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर विकास करना है, नौजवानों को अगर नौकरियां देनी है, सुशासन की अगर हम बात करना चाहते हैं, तो लोकदल एक बड़ा विकल्प है। तो निश्चित तौर पे आज जो ये जो भावना बन रही है, ये कायम रहेगी। किसानों को एहसास हो चुका, किसानों को बहुत चोट लगी है जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं। दोनों ही सरकारों से किसान मारे जा रहे हैं। अच्छा, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं किसानों की आड़ में हम अपनी जमीन बना रहे हैं। किसानों की आड़ नहीं होती, किसान तो देश बनाता है और किसान के हम सब पूरा देश पीछे है। देखिए, वो एक नागरिक है दूसरे देश की। इतना उचित है कि एक बच्ची जो 18 साल की बच्ची है, ग्रेटा थर्नबर्ग, एक्टिविस्ट है, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है, 2 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित की गई है, उस पर दिल्ली पुलिस एफआईआर कर रही है। क्यों? उसने ट्वीट कर दिया था कि किसानों के साथ हूँ। किसी भी एंगल से इलीगल नहीं। ऐसे तो जब हमारे प्रधानमंत्री ने जो वॉशिंगटन में हो रहा था उपद्रव, उस पर टिप्पणी करी थी, कैसा लगेगा अगर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट नरेंद्र मोदी जी पे एफआईआर कर दे? कैसा लगेगा लोग? तो ये सरकार कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होना, इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है। बस अपने लोगों में, अपने भक्तों को उनके बीच प्रचार करने के लिए एफआईआर। महापंचायत से क्या रणनीति बनाई जा रही है? और पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, ये आप समझ लीजिए। जो तस्वीरें कील बिछाने की जो तस्वीरें हैं, आज वह दुनिया नहीं पुरानी वाली। आज दूर तक संचार मिनटों में हो जाता है। वह तस्वीरें दुनिया तक पहुंची हैं। अब जगह जगह क्या राकेश टिकैत का दोबारा रणनीति अब आगे की बना रहे हैं? लगातार कार्यक्रम है। परसों मेरा कार्यक्रम अलीगढ़ है और निरंतर हम लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हें बताएंगे कैसे सरकार उनको मारना चाहती है, कैसे सरकार उनके आंदोलन को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। राकेश टिकैत भी दोबारा चुनाव में आएंगे आपकी पार्टी से? नहीं, ये तो देखिए, राकेश टिकैत एक गैर राजनीतिक संगठन आजाद पार्टी से लड़े हैं आपके आरएलडी से? के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मैं उनके लिए सवाल जवाब नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है, यहाँ धनौरा तहसील में 2 दर्जन से ज़्यादा बीजेपी के विरोध में बोर्ड लगते हैं। कल बीजेपी के मंत्री आए थे और उनके साथ जो है तो किसान संगठन के जिला अध्यक्ष ने मंच साझा कर उनके साथ जो है उद्घाटन किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं क्या कहूँ, लोग आज़ाद हैं हमेशा। मैंने तो कॉल ये दी है कि आप प्यार से, भारतीय जनता पार्टी का नेता आता है, प्यार से उसे रोको, उसे टोको, उसे पूछो भाई तू आज कहाँ है,
किसान के मुद्दों पे पिछले 2 महीने में कहाँ था? क्यों नहीं खड़े हो रहे हमारे साथ? और किसान बन के जो वोट करते हो तो आज हमारे किसानों के बीच में क्यों नहीं आ रहे? प्यार से बात करो, और आज भी बात नहीं मानेंगे उनका सामाजिक बहिष्कार करो। ये मैंने कॉल मुजफ्फरनगर में दी थी और लगातार मैं इस बात को कह रहा हूँ। बीजेपी के लाइन खींचेगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हमारे मीडिया के माध्यम से बीजेपी के विधायक ने दावेदारी की है, कांट के विधायक हैं राजेश सुरजी, उन्होंने दावेदारी की है कि इससे जो नुकसान गिनाया नेता कि इससे नुकसान क्या है किसान को। मैं गारंटी करता हूँ तीनों कानून उन्होंने विधायक जी ने पढ़े नहीं। आप कभी क्विज लीजिए उनको बैठा के, जो ऐसे दावे कर रहे हैं कि बहुत फायदा होगा, बैठा के उनका क्विज लीजिए, तीनों कानून के नाम भी नहीं बता पड़ेंगे। नाम दे रखा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्राइस प्रोटेक्शन, नाम की बात नहीं है पूरे कानून में कहीं। एक कांग्रेस नेता ने भी दावेदारी की है कि उसके जो नुकसान जो है नहीं, उसके फायदे गिनाए बीजेपी के नेता। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता, और सवाल ये नहीं, सवाल ये कि जहाँ जनता को चाहती है तब भी सरकार क्यों जिद पड़ी है? ये तो जनता का अधिकार है ना, आंदोलन कोई भी कर सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। आप इंटरनेट बंद कर दोगे, आप उन्हें आतंकवादी कहना शुरू कर दोगे, अपमानित करोगे, राजधानी में घुसने नहीं दिया जाएगा किसानों को। पहली बार ऐसी सरकार आपने देखी। आप याद करो 88 में बड़ा आंदोलन बोट क्लब में हुआ था, रात में वहाँ घोड़े पे सवार पुलिस को भेज दिया गया। चौधरी अजीत सिंह जी रात के 1:30 बजे वहाँ किसानों के बीच पहुंचे। जब दिल्ली में जाने से रोका था इसी सरकार ने, किसान यात्रा निकली थी, चौधरी साहब उनके बीच पहुंचे। आंदोलन होते हैं, लेकिन कभी अगर कोई भी सरकार अभद्र व्यवहार, अभद्रता करेगी, अहंकारी रूप से सरकार किसानों के बीच में पेश आएगी तो किसान दंड देंगे। उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन ना करने की वजह बताई जा रही है कि क्या सब डर गए? आंदोलन छिड़ चुका है, आप देखिए कैसी भीड़ आ रही है पंचायत में, और सब हाथ उठा रहे हैं, सब साथ है, कोई कमजोरी नहीं, और कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। आप जिनका नाम ले रहे हो, सवाल उनका नहीं, ये किसान के अस्तित्व की लड़ाई है।